तादाद मालूम करनी हो उनके मोल बना लें। और मोल बनाने का तरीका क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पहला क्या है? 3.6 ग्राम्स ऑफ वाटर 3.6 grams of water। दूसरा क्या है? 4.8 grams of ethyl alcohol, 2.8 grams of CO, 5.4 grams of N2O5, 3.6 divided by 18, 4.8 divided by 46, 2.8 divided by 28, 5.4 divided by ये 80 और 28, ये बन जाएगा 108। इसी में आंसर सबसे ज़्यादा आता है, इसके 0.2 मोल्स आते हैं। क्या आते हैं? 0.2 मोल। जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसमें पार्टिकल की तादाद ज़्यादा होगी। और करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट ऑप्शन इज ए। और मैंने एक्सप्लेन किया, एक वाटर है, दूसरा इथाइल अल्कोहल है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथा नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। इनके मासेस गिवन है, इनको डिवाइड कर देंगे इनके मोलर मासेस से। जिनके मोल ज़्यादा उसमें पार्टिकल ज़्यादा, जिसके मोल कम उसमें पार्टिकल कम। तो सबसे ज़्यादा मोल आते हैं किसके? वाटर के 0.2 मोल। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of oxygen। अल्लाह है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और इसमें सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। ये 1 मोल है और 1 मोल में 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं। किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के, जिनका मास है 64 ग्राम। 32 + 32, इसमें 1 मोल सल्फर एटम्स हैं और उनका मास है 32 ग्राम। और इसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम हैं और इसका मास है 6.02 into 10 raised to power 23 एटम और उनका मास है 16 ग्राम। और इसमें 6.02 into 10 raised to power डबल है ये इसका डबल है। 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स हैं किसके? सल्फर के। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। डबल है इसका, पहला स्टेटमेंट गलत है। 18.1 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गलत है। सी 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ सल्फर, यही सही करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी इज करेक्ट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी थोड़ा सी इसमें कैलकुलेशन हैं। नाइट्रोजन इज STP है 22.414 dm³ है 1 मोल। और 1 मोल का नाइट्रोजन गिवन है 1.4 grams ऑफ नाइट्रोजन एट STP। इसके बना लें मोल।
1.4 को डिवाइड कर दें 28 से, 1/20, 0.05 मोल। एक मोल का वॉल्यूम 22.414, 0.05 मोल का वॉल्यूम 0.05 इंटू 22.414, 20, 7, 20, 12, 11, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, यह आ गया जी 1.12 dm क्यूब। करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। कौन सा सवाल था? ये 9वां। करेक्ट ऑप्शन इज। और उसके बाद 10वां क्या है? A limiting reactant is one which is taken in lesser quantity in gram, गलत है, is taken in lesser quantity in volume as compared to the other reactant, गलत है, give maximum amount of product which is required, गलत है, gives minimum amount of product under consideration, ये सही है। और ये 10वें का करेक्ट ऑप्शन डी। ये पहला सवाल आपका एक्सरसाइज का जो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इसमें अक्सर कैलकुलेशन थी, इसलिए मुझे बोर्ड पर समझाना पड़ा। और अब फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 2 में। यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज AMU, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मवाजना है, मुकाबला है किससे? स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड कौन है? स्टैंडर्ड कार्बन है, और कार्बन के एक एटम के मास से मवाजना किया जाता है। और फिर उसके बाद दूसरा, एग्जैक्ट मास ऑफ आइसोटोप कैन बी डिटरमिन बाय मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तीसरा क्या है? फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडी। चौथा क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमिन बाय कंबस्शन एनालिसिस for those compounds which have carbon and hydrogen in them. पांचवा, a limiting reactant is that which controls the quantities of product. छठा, 1 मोल ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। 1 मोल में 6 मोल एटम कार्बन के, 6 मोल एटम ऑक्सीजन के, 12 मोल एटम किसके? हाइड्रोजन के। और ये अब 7वां क्या है? 7वें में क्या लिखा है? 4 ग्राम ऑफ मीथेन में मालिक्यूल की तादाद मालूम करनी है। मैस किसका? मीथेन का। दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम। इसके मोल बना लें। 4 डिवाइडेड बाई 16, 1/4.25 मोल। और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 6.02 इंटू 10⁻23, यह आएगा 1.505 इंटू 10⁻23। ये मालिक्यूल आ गए जी। इसलिए 4 ग्राम मीथेन में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज़ मॉलिक्यूल ऑफ stoichiometric calculation can be performed only when the law of conservation of mass is obeyed. सिर्फ 2 सवाल हुए हैं अभी। टाइम देखो कितना हुआ है। वो ठीक है सही, 19। अभी एक और करना है।